गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आपकी आज की वर्कशीट नंबर 10 28 जुलाई 2021 की, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे आपने पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहा जाता है। सज्जन यानी जो अच्छे कर्म करते हैं, ऐसे लोग, उनको सज्जन कहा जाता है। जैसे जो गलत काम नहीं करते, जैसे झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते या किसी को बुरा नहीं किसी के लिए सोचते, वो सज्जन लोग होते हैं। सत्संगति दो शब्दों का योग है, सत और संगति। सत यानी अच्छे और संगति मतलब साथ, अच्छे लोगों का जो साथ होता है। सत्संगति का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। मतलब हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा भी अच्छा ही व्यवहार हो जाता है। सत्संगति मनुष्य के जीवन को ही बदल देती है। मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल, यह भाग्य पर नहीं, संगति पर निर्भर करता है। यानी मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है, अगर जैसे आप स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहोगे तो आपका भी मन पढ़ाई में ही लगने लगेगा। आप भी उसकी तरह कोशिश करोगे कि हम भी आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। लेकिन अगर आपका संगत जो है बुरे बच्चों के साथ हो गई, जो गालियां देते हैं या पढ़ने लिखने से जी चुराते हैं, काम चोरी करते हैं, तो आपको भी उसी तरह का आपके ऊपर असर होगा और आप सफल नहीं हो पाओगे। तो जीवन में सफलता जो है भाग्य पर नहीं, संगति पर निर्भर करती है। महापुरुषों का सत्संग मानव का कल्याण करता है। यदि दुर्जन व्यक्ति भी सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लें तो फिर उसे दान, तीर्थ, तप आदि की क्या आवश्यकता है। यानी जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो अगर सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर ले, यानी सत्संग, अच्छे लोगों के संगत में रहने लग जाएं, तो उसे भी दान, तीर्थ, तप आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। वो भी अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, सफल व्यक्ति बन जाएगा। सत्संग में होने वाला मरण भी मनुष्य का उद्धार कर देता है। यानी अगर आप सत्संगति में रह करके ही अपने प्राण त्याग देते हो तो भी आपका उद्धार ही होगा। मनुष्य बहुत सरलता से कुसंगति में पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि जो बुरी आदतें हैं ना, वो हमें बहुत जल्दी प्रभावित कर लेती हैं। जैसे मोबाइल देखना एक बुरी आदत है, या किसी की बुराई करना, इस तरह की जो आदतें होती हैं ना, उनको हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं। पढ़ाई करना एक अच्छी आदत है और हम उसकी तरफ इतनी जल्दी नहीं खींचते। लेकिन अगर कोई हमसे कहे ना कि आज पढ़ाई नहीं करनी और टीवी देखेंगे आज, तो हम उसकी तरफ जल्दी खींच जाते हैं। तो उसका कुप्रभाव बहुत तीव्रता से पड़ता है, यानी बुराइयां बहुत जल्दी हम सीख लेते हैं। अतः मनुष्य को सदैव सत्संगति में रहना चाहिए। सत्संग से ही रत्नाकर वाल्मीकि बने। बेटा, आपको वाल्मीकि जी की कहानी पता है? अच्छा, वाल्मीकि जी कौन? वाल्मीकि जी ने हमारे रामायण की रचना की थी। और बेटा, वाल्मीकि जी जो थे पहले एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था। और एक बार क्या हुआ कि नारद जी उनको मिले और उन्होंने उनके साथ भी लूटपाट की। तब नारद जी ने उनसे कहा कि जैसे तुम ये लूटपाट करते हो अपने परिवार के लिए, ये जो भी आप कमाते हो उसको आपका परिवार भी भोगता है, लेकिन क्या जो आपने परिवार अपने जो पाप किए हैं, क्या उसका भागीदार आपके परिवार वाले बनेंगे? तो जो रत्नाकर डाकू थे, ये अपने घर गए, अपने परिवार वालों से पूछा कि जो मैंने पाप किए हैं क्या तुम उसके भागीदार बनोगे? तो सबने ही मना कर दिया। यहाँ से उनकी जीवन जो था बिल्कुल बदल गया और वो नारद जी के
विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने बुरे कर्म करने छोड़ दिए और उसके बाद वो इतने महान बन गए, उनको राम नाम जपने के लिए कहा तो वो मरा 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 उल्टा जप जप के ही राम के भक्त हो गए और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने रामायण की रचना की। तुलसीदास जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होए। इसका मतलब है कि जब तक अच्छी आदतें नहीं होती, अच्छी संगत नहीं होती, तो अच्छी बुद्धि भी नहीं आती है। परमेश्वर भी संगति से प्राप्त होता है, यानी अगर हमारी अच्छी संगति होगी तो ही हमें ईश्वर भी पसंद करेंगे। अच्छी संगति में रहने से मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है, जिससे वह सबका प्यार पा लेता है। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सत्संगति से क्या अभिप्राय है? सत्संगति से सबसे पहले दिया गया है सज्जनों की संगति। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान किससे होती है? अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। सत्संगति का प्रभाव मानव पर पड़ता है। तो अच्छे और बुरे संगति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है? देखो, अच्छी संगति से व्यक्ति सब कुछ पा लेता है, सफलता पा लेता है, प्यार पा लेता है, सफल आदमी बनता है अच्छी संगति से। चौथा है, गद्यांश के अनुसार किसका कुप्रभाव मनुष्य पर तीव्रता से पड़ता है? किसका पड़ता है बेटा? बुरी संगति का जो प्रभाव होता है वो मनुष्य पर जल्दी पड़ता है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। इसका शीर्षक हम देते हैं संगति का प्रभाव। इस गद्यांश का शीर्षक संगति का प्रभाव हम दे सकते हैं। थैंक यू बेटा।